डिक न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी भिड़ंत बहुत जल्द सामने आएगी आपके, क्योंकि 22 तारीख को इसे लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी 22 की तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी अधिसूचना जारी करने वाली है और फिर 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन दर्ज कराए जाएंगे, जिसमें 2 नाम तय हो चुके हैं, शशि थरूर और अशोक गहलोत का। अब वरिष्ठ नेताओं में शशि थरूर की लोकप्रियता पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी है। अगर साउथ की बात करें तो दक्षिण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा शशि थरूर के नाम का बोलबाला है और पूरी की पूरी उनकी लोकप्रियता इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करती है कि कांग्रेस का मत जो 9000 वोट के साथ जीत होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक उम्मीदवार की, उसमें बड़ा मत मिलने वाला है शशि थरूर को। G23 टीम की अगर बात की जाए तो ग्रिप 23 जो है कांग्रेस की, वो भी समर्थन करेगी शशि थरूर की। इसी के बीच आपको बता दें, शशि थरूर की तरफ विश्वास मत दिखाती हुई सोनिया गांधी ने भी अपनी तरफ से हामी भरी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर शशि थरूर को गहलोत से भी ज्यादा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। उधर राहुल गांधी ने एफबी पोस्ट से कंफ्यूजन पैदा किए, उलझने और बढ़ा दी है, जिससे मालूम चलता है कि राहुल अगर नामांकन दर्ज कराते हैं तो पूरी तरह से मामला जो है उलझ जाएगा, क्योंकि राहुल के लिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर मत है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का फिर अध्यक्ष बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद जो इस पद से इस्तीफा देने के बाद, लोकसभा चुनाव 2019 में हार पाने के बाद खुद से ही कह चुके हैं कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते। वो खुद नामांकन किसके कहने पर भराएं? क्या प्रस्ताव पारित हुआ है 3 राज्यों में? इसके लिए उनके मत सबसे ज्यादा उन्हें मिल रहे हैं। क्या शशि थरूर के लिए सोनिया गांधी तैयार है? ये खुद शशि थरूर ने बताया है। उनसे मुलाकात के बाद दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व के लिए शशि थरूर को पहला पसंद बताया जा रहा है। आइए इसकी कंफर्मेशन कैसे मिली जानते हैं खास रिपोर्ट के माध्यम से। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के एफबी पोस्ट को लेकर भी हंगामा मच गया है। जिन्हें 3 राज्यों से सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत और शशि थरूर से ज्यादा मत मिल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन यहाँ आप सबको हम बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर कि किस प्रकार से खास तौर पर देखा जाए तो शशि थरूर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सोनिया गांधी ने हामी भर दी है, यानी कि अशोक गहलोत नहीं, शशि की तरफ झुकी है सोनिया गांधी। जी हाँ, शशि थरूर ने नामांकन भरा तो तय है चुनाव चर्चा में 2 नेताओं के नाम सामने आए, जिसमें शशि और अशोक गहलोत का नाम दर्ज है। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए शशि तैयार है और सोनिया गांधी ने इस पर कहा है कि ये आपका कॉल है। जी हाँ, सोनिया गांधी से अगर बात की जाए तो निष्पक्ष चुनाव का भरोसा मिला है शशि थरूर को। शशि ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर जरूर उतरेंगे, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर सकारात्मक तरीके से जवाब मिला है। अभी आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जब तैयार हुए तो सोनिया गांधी ने कहा वो आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी ने हामी भरी है शशि थरूर के लिए। पार्टी की वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए सोनिया ने ही मंजूरी दी और उनसे मुलाकात शशि की हुई दिल्ली में, जिसके बाद सोनिया ने उनसे ये कहा कि आप जरूर लड़ें, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं वो। अभी तक ये साफ नहीं किया था शशि ने कि सोनिया गांधी से किस परिप्रेक्ष्य में हुई थी मुलाकात, लेकिन अब उन्होंने खुलकर इस पर अपनी बात रखी है और अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनका निजी फैसला होगा, ये भी कह दिया गया। जयराम रमेश की अगर बात की जाए, कांग्रेस के महासचिव की, जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है, ये उन्होंने कहा। सोनिया और राहुल गांधी ही इस पद पर लगातार रहे हैं और गैर गांधी अगर देखा जाए तो G23 गुट जो है शशि
थरूर के साथ खड़ा है, वरिष्ठ नेताओं का साथ शशि थरूर के साथ है, इसलिए शशि की तरफ अशोक गहलोत से ज्यादा दबाव बना हुआ है और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर की लोकप्रियता से भी हर कोई वाकिफ है, इसलिए शशि थरूर की तरफ राहुल गांधी का भी झुकाव हो सकता है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान में व्यस्त है, भारत जोड़ो यात्रा में, और वो पूरी तरह से इसे लेकर अपना काम आगे जारी रखते नजर आ रहे हैं। 17 अक्टूबर को इसे लेकर वोटिंग होगी, 22 सितंबर को जारी की जाएगी अधिसूचना कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, और फिर नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी और 17 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 19 अक्टूबर को घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिए जाएंगे। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि शशि थरूर को वाकई में सबसे ज्यादा मत मिल रहा है। कांग्रेस की अलकमान यानी कि सोनिया गांधी ने खुद से ही ऑर्डर फरमाइन कह सकते हैं आप, इसे जारी कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है और आदेश दे दिया है कि वो उनके निजी फैसले होंगे जिसमें वो साथ देने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी के जवाब और उनके फैसलों की तरफ टिकी है शशि की निगाहें। अगर राहुल नामांकन दर्ज कराते हैं तो शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ेगी, और अगर राहुल कदम पीछे कर लेते हैं तो निश्चित है शशि को अशोक गहलोत से ज्यादा मत मिलेगा, क्योंकि खुद अशोक गहलोत इस पद के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें रजामंदी दी गई जब उनके लिए मांगे बढ़ चढ़ कर सामने आई, क्योंकि वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता कहलाते हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है, क्या अशोक गहलोत या फिर शशि थरूर, कौन है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए असली हकदार? हमें सुझाव जरूर दे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।